गौरव खन्ना को कुत्ते से कंपेयर कर डाला आकांक्षा चमोला ने। तेरा तो स्ट्रेंजर आया या मेरा कुत्ता ही आ जाता। लिटरली इस लेडी के घटियापन की कोई लिमिट नहीं है। आपको लॉकअप में आकांक्षा की जितना घटियापन देखना हो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक ये ऐसे ही गौरव खन्ना की इंसल्ट करती जा रही है। कल इसने ये चीज बोली कि भाई गौरव आया था जो मेरा एक्स था, इससे अच्छा तो मेरा कुत्ता आ जाता तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मेरा तो कोई घर से आया ही नहीं। अब आप सोचिए, इसने अपने मम्मी पापा का भी नाम लिया कि अगर मेरे मम्मी पापा आ जाते या मेरा कुत्ता आ जाता, और फिर ये हंसने लगी क्योंकि इसे भी पता था कि इसने गौरव को अपने डॉगी से कंपेयर कर दिया है। अभी पिछले दिनों रुबीना दिलायक ने ये बात बोली थी कि वो कह रही थी कि भाई बच्चे संभालना मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपना कुत्ता ही संभाल लूँ तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कि उसने बच्चों को भी कुत्ते से कंपेयर कर दिया, अब अपने पति को भी कुत्ते से कंपेयर कर रही है। अब आप सोचिए कि ये किस तरीके की महिला है। इससे फेम लेना है अपने पति से, गेम खेलना है अपने पति के दम पर, और नहीं तो कुछ नहीं हो पाता तो ये फेक लव एंगल्स बनाती हैं, ये शो के अंदर किसेस करती हैं और फिर इनसे गौरव खन्ना की इंसल्ट करवा लो। इस तरीके से आकांक्षा लगातार गेम तो खेल नहीं पा रही है, लेकिन गौरव के नाम पर फेम जरूर ले रही है। ये देखकर, ये सुनकर शिल्पा शिंदे को भी हैरानी हो गई। श्रेया वहीं बैठी थी, श्रेया भी हैरान रह गई कि आकांक्षा ये क्या बोल रही है, क्योंकि गौरव खन्ना तो ग्रीन फ्लैग है। लेकिन जिस तरीके से आकांक्षा लगातार इंसल्ट कर रही है, तो भाई आप पिछले 1 साल से गौरव खन्ना से फेम क्यों ले रही थी? क्योंकि बिग बॉस खत्म हुआ उसके बाद आकांक्षा के जो फॉलोवर्स हैं, अगर आप ध्यान देंगे इंस्टाग्राम पर, तो वो जो बढ़े हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से बढ़े हैं क्योंकि ये गौरव की पत्नी है और इन्होंने हर जगह जा जाके गौरव के साथ डांस किया, तो लोग इन्हें देखने लगे, लोग इनको ट्रोल करने लगे और इस वजह से इनके फॉलोवर्स 1 मिलियन हो गए। अदरवाइज तो ये बहुत ही ज्यादा कम फॉलोवर्स पर थी, लेकिन गौरव से सारा फेम लिया। बर्थडे गौरव ने इनका मनाया, तो दुबई में जाके अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही थी, वहां भी गौरव को जब बुलाया गया तब भी ये गई थी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है ना ये, कि हर जगह से इसने फेम लिया, गौरव के नाम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाए। अभी भी गौरव के दम पर ही ये शो के अंदर भी टिकी हुई है, हर जगह बीच बीच में गौरव का नाम लेती रहती है, अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी धज्जियां उड़ाई शो के अंदर, पर्सनल लाइफ को आप लेकर आई। वो बंदा आप शो के अंदर आके ये भी ना बोले कि भाई ये तुमने क्या किया। वो बंदा बाहर आपके ये खुलासे की वजह से क्यों मीडिया के क्वेश्चंस झेले? आपने अचानक आकर खुलासा कर दिया, आप लोगों का डिस्कशन चल रहा था, आप जरूरी नहीं था उसे शो में इस्तेमाल करती, लेकिन आपको पता है कि आपकी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो आप करेंगी क्या? तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ का इस्तेमाल किया, उसे कंटेंट बनाया, और अब आप ही गौरव खन्ना को कुत्ता बुला रही हैं। शर्म करो आकांक्षा खन्ना, आकांक्षा चमोला, थोड़ी तो शर्म करो। मतलब लिटरली इस लेडी पर मुझे इतनी गुस्सा आती है, मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे कैसे गौरव खन्ना ने इनसे शादी कर ली है। अपूर्वा ने श्रेया की जो बजाई है बॉस, और शिवांगी ने शिल्पा की जो बजाई है बॉस, मतलब कल ना बजॉइंग एपिसोड था कि सब एक दूसरे की बजा रहे थे। शिवांगी ने शिल्पा शिंदे को ये भी बोल दिया कि आपने 1 साल भाभी जी घर पर किया था, लेकिन आपके बाद शुभांगी आत्रे जो आई ना, उन्होंने 9 साल किया, और आपको उनसे प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी शुभांगी है और मेरा नाम भी शिवांगी है, इसीलिए आपको शिवांगी और शुभांगी नाम से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए आप मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्योंकि शिवांगी को रेबल किड ने बताया था कि उन्होंने तुम्हारे अफेयर को लेकर बोला है, शो में जिसके साथ तुम काम करती हो सबके साथ तुम्हारा अफेयर रहता है, वर्जिनिटी ये वो, तो इस वजह से शिवांगी बहुत गुस्साई बैठी थी, भरी बैठी थी, और फिर उसने शिल्पा को जो सुनाना शुरू किया है, जो फटी है लड़की, और फिर कुछ ओवर भी करने लग गई वो, और शिल्पा ने कहा देख लिया, यही रूप चाहिए था मुझे, देख लिया। तो यानी कि मैं सही हूं कि शिल्पा देख लेना जेलर है, शिवांगी विनर बनेगी, क्योंकि हर रियलिटी शो में ना यही होता है, एक फॉर्मेट है ये। आपको दीपिका कक्कड़ याद होगी, पहले वो बहुत सीधी सादी बनी हुई थी, लेकिन जब उसे बार बार पोक किया गया तो उसका भी विकराल रूप देखने को मिला था। यही श्वेता तिवारी के साथ भी हुआ था, ये स्टार्टिंग में वो भोली भाली सी, फिर बाद में बम फटा, और अब यही शिवांगी जोशी के साथ भी हो रहा है कि शिवांगी जोशी स्टार्टिंग में सीधी सादी, लेकिन अब जब शो एकदम खत्म होने वाला है, कुछ दिन का बचा हुआ है, तब शिवांगी अब फट गई है और एकदम से अपना ये वाला साइड भी दिखाया है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। तो इसी तरीके से एकता कपूर अपनी बहुओं को विनर बनाती है। खैर, तो यहाँ पर शिवांगी ने काफी कुछ सुनाया शिल्पा को कि आपकी 50 साल की उम्र हो गई है, आपको शर्म नहीं आती है, आप इस तरीके की हरकतें करती हैं, और आपको खुद कोई शो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप दूसरों को नीचा दिखाती है, आप दूसरी और महिलाओं को ऐसा बोलती हैं, इस तरीके का सुनाती हैं, इसीलिए आपको काम नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री में, इसीलिए आपको भाभी जी घर पर है से निकाल दिया गया था। ये सब शिवांगी ने बोला, और ये सब शिल्पा आराम से सुन रही थी, उसे कोई इतना गुस्सा नहीं आ रहा था। और शिल्पा ने कहा कि मैंने जो बोला है वो फैक्ट्स हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो शिल्पा ने बस इतना ही कहा और शिवांगी उसे सुना रही थी। तो यहीं से पता चल रहा है कि शिल्पा शायद एक जेलर है, जो आई इसीलिए है कि वो शिवांगी के गेम को बेहतर कर सके, शिवांगी का गेम स्ट्रॉन्ग कर सके। वो आपने देखा ही कि अब हर्षद जो है वो खतरे में है, हर्षद आने वाले दिनों में हो सकता है डेफिनेटली उनका एविक्शन होने वाला है। तो अब जब हर्षद बाहर निकल जाएंगे तो शिवांगी खुलकर आएगी और अपना गेम खेलेगी, और फिर आखिरी में विनर बन जाएगी, यही होने वाला है। खैर, यहाँ पर अपूर्वा ने भी श्रेया को बढ़िया मजा चखाया, क्योंकि श्रेया उसकी बिचिंग कर रही थी रात में, तो अपूर्वा बहुत गुस्से में थी। अपूर्वा ने कहा भाई तुम रात में तुमने 20 मिनट, उसकी लैंग्वेज जो है देखो वो नॉर्मल तो कभी रहती नहीं है, तो अब एब्यूजिव लैंग्वेज में ही वो बात करती है, वो मैं तो आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जिस उसने एब्यूजिव लैंग्वेज में श्रेया ने कहा है कि भाई रात में तुम मेरे खिलाफ बिचिंग कर रही थी और एब्यूजिव लैंग्वेज की और बकैती कर रही थी ये वो, और फिर उसके बाद अब मैं भी, मेरे पास पावर है तो तुम भीख मांगो खाने की। तो श्रेया ने कहा कि भाई ये क्या बताओ, ये क्या बिहेवियर है। तो यहाँ पर पूर्वा कहती है कि भाई कर्मा इज अ बिच, क्या कभी तुम यहाँ थी और लोगों से कह रही थी कि भीख मांगो, आज मैं यहाँ हूँ और मैं ऐसा करूंगी। अपूर्वा देखो आई है, फरहान ने बोल ही दिया कि घर वालों को नहीं पता है कि तुम वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं
हो, लेकिन तुम वैसे इन्फॉर्मर हो तो तुम सबको छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन दोगी और वही उसने किया। वो आते ही सबको उसने इन्फॉर्मेशन बाँटी है और क्या खेल खेला है अपूर्वा ने। वाक़ई में अगर अपूर्वा लंबे समय के लिए शो के अंदर आती तो गेम अलग ही होता। श्रेया और अपूर्वा के बीच में बहुत बढ़िया लड़ाई देखने को मिलती। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मेकर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ श्रेया कालरा को टारगेट कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें बनाना है विनर शिवांगी जोशी को, लेकिन खुलकर, निखर कर जो सामने आई है, जो अपने लिए लड़ी है, जो अकेले एकदम खेली है, जितने सारे हैं झुंड में खेले हैं और श्रेया वर्सेस ऑल चला है। हर दिन श्रेया का एक पंचलाइन होता है, श्रेया का एक कुछ होता है, आपने देखा ही होगा। एपिसोड से अगर श्रेया को निकाल दें तो मुझे लगता है कि का कुछ बचेगा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर श्रेया को हमेशा पोक करने की कोशिश की गई है। पहले भी शिल्पा शिंदे आई और उससे पहले मतलब कि लगातार ऐसी चीज़ें करवाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर श्रेया को पिन पॉइंट किया जाए, पोक किया जाए और अब यही चीज़ अपूर्वा भी कर रही है। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रेया कितनी नेगेटिव है और शिवांगी कितनी पॉजिटिव है। श्रेया को बार-बार टारगेट करके उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए एक ऐसा कंटेस्टेंट लेके आते हैं जो श्रेया की बैंड बजाए। अब हिना खान और उर्फी जावेद की एंट्री भी हो चुकी है एज अ गेस्ट और वो हिना और शिल्पा की भयंकर लड़ाई होने वाली है क्योंकि यहाँ पर सब कहेंगे कि भाई यहाँ पर अगर कोई सबसे तेज है तो वो शिल्पा शिंदे है, लेकिन यहाँ हिना कहेंगी कि लगता है तुम लोगों को पता नहीं है कि ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हिना टॉन्ट कसती हुई नजर आएंगी शिल्पा को और बहुत मजा आने वाला है। और एविक्शन जो है वो सूफी मोटीवाला का होने वाला है, तो ये तो पहले ही बता दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।